राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है जन्माष्टमी, तो उसके लिए बना रही हूँ पाग। उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो ये बोल रहे थे लाओ मैं भी साथ में तुम्हारे कसवा दूँ गोला। और मैं काट रही हूँ उसको थोड़ा थोड़ा सा, और ये उसको कद्दूकस कर रहे हैं। पाग क्या होता है? पाग बताओ ना, पाग क्या होता है? बता तो दिया। क्या होता है? जमेगी। जब हम व्रत रहते थे ना छोटे में, गाय मम्मी पाग बनाती थी। बोलते मेवा पाग लो, मेवा पाग लो। तो मेवा होती थी, वही पाग लेते थे। जान हो गया मम्मा सब? चल जल्दी जा ट्यूशन। जाओ मम्मा बहुत तेज बुखार। अभी बताओ फिर। देखो ये क्या कह रही है, पेट में दर्द कह रही मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? और आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है कृष्ण जन्माष्टमी, और कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जा रही थी तो उसी की मैं तैयारी में लगी हुई थी। तो देखो उस दिन मखाने लेकर आई थी ना, वो खत्म हो गए थे। तो आज ये थोड़े से मखाने और लेके आए थे, तो उसी की तैयारी में लगी हुई हूँ। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगाया है। ये वाले जो गोला है ना, ये अभी इन्होंने कसे, थोड़े ये मैंने कटे हुए अच्छे लगते थे, मम्मी बनाती थी। और थोड़ा सा ये बुरादा सा बना लिया है इसका। और ये मंगाए मैंने खरबूजे के बीज, और ये मंगाए थे काजू, और इसके ये मखाने हैं। निकाल लेती हूँ इनको। इतना ये खोआ है, मावा खोआ, हम लोग खोया बोलते हैं। तो ये खोआ लेके आए हैं, और इन सब की बनाते हैं पाक। देखते हैं कैसा बनता है। सारी है ना, घोटम घाट मचा दो, घोटम घाट। सब चीज मिला के घोट दो, बन गया पाग। सच्ची बात। ये वाली तो अपन को एक पहली नजर में ही अच्छी लग गई थी। कितनी देर हो गई इनको फ्राई करते हुए। इस वाली कढ़ाई में बहुत टाइम लग जाता है, और अभी ये भूंज ही नहीं पा रहे हैं, इनको टाइम लगता है। और भूंजते भूंजते ये बिल्कुल हाथों से ऐसे होने लगेंगे। देखिए मैंने तोड़ के दिखाया ना आपको, इस तरीके से। और उस वक्त समझ जाइए कि ये बस भुंज गए हैं, और फिर उसके बाद इनको हमको निकाल लेना है बहुत अच्छे से। और अगर हाथों से जैसे नहीं हो रहे हैं ना, गर्म होते हैं, तो किसी गिलास से या किसी कटोरी से दबा के देख लो, तो बिल्कुल क्रश हो जाएंगे। उसका मतलब है कि आपके पूरे जो मखाने हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा घी लगा के, जो मैंने वो गोला कसा था, वो भी मैंने इस तरह फ्राई कर लिया है। और फिर थोड़ा सा घी लगा के मैंने खरबूजे के बीज और काजू ये भी कर लिए फ्राई। भगवान जी को नहीं, चतुर्वेदी सर अपने आप को तृप्त कर रहे हैं। जमीन पे बैठ के थोड़ा सा खड़े खड़े थक जाओ तो। मेवा में सबसे ज्यादा जरूरी होता है खरबूजे के बीज, है ना। चटकते भी बहुत है, इसलिए कह रही हूँ तुम उधर बैठ जाओ। चटकते हैं ना ये बीज बहुत ज्यादा। अपना जो मेरा ताम झाम था ना, उसको मैंने रख लिया नीचे। देखो मेरे पीछे दीवार है। हाँ, अब मैं इसे आराम से टिक के बैठ के बना सकती हूँ। आधा घंटा लगे, खड़े खड़े मेरी हालत हो जाती है खराब। मुझसे नॉर्मल खड़ा नहीं हुआ जाता ज्यादा देर तक, ये तो सबको पता ही होगा। बैठ के बना रही हूँ ना, तो बड़ा अजीब लग रहा है, बट बड़ा सुकून मिल रहा है। पता है मैं पूरी पसीने में छपूंगी। अभी देखो मुझे बिल्कुल पसीना नहीं आ रहा, बिल्कुल आराम से खड़े मेरे पैर ऐसे ऐसे होने लगे। बुखार से उठी हूँ ना, इसलिए कमजोरी है। खाने दिनों की याद आ गई। पहले ऐसे ही जमीन पे बैठ के खाना होता था। मैं खड़े एकदम से, मतलब मुझे लग रहा था कि बन गई, मेवा बन गई, पाग भी बन गया, सब बन गया। खड़े मतलब हिम्मत इतनी करती पर हो नहीं पाया। फिर मैंने कहा नीचे ही रख लेती हूँ गैस। और इसमें लगेगा टाइम, तो जैसे जैसे बनती चली जाएगी मैं दिखाती चली जाऊंगी। मुझे चाशनी
और जो मखाने उन्होंने गिलास से वो किए थे ना, कूट दिए थे, वो मतलब ज़्यादा अच्छे से एकदम से नहीं हो पाए थे, क्योंकि ये चाशनी और खोआ वाली बना रही हूँ ना, तो थोड़े और ज़्यादा उसको मुझे महीन करना था। तो इस तरीके से मैंने इसमें सिर्फ ये 2 राउंड लगवा लिए मिक्सी के। और उसके बाद जब ये चाशनी खोलते खोलते पानी कम रह गया था और बिल्कुल झाग बन गए थे, मतलब पानी मतलब दिखना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल झाग हो गए थे ना, उसके बाद मैंने इसमें खोया डाला है, क्योंकि अभी खोया भी डाल के पतला हो जाएगा। और जैसे ही मैं इसको खोया को मिलाऊंगी ना, देखना खोया बिल्कुल से फिर से ऐसा लगेगा कि पूरा दूध हो गया है कढ़ाई में, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और उसको आपको बस चलाते रहना है और कुछ भी नहीं। इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा होती है, पर मैं मतलब मिठाई भी बहुत टेस्टी बनेगी, इसकी गारंटी। ये देखिए आधी कढ़ाई के ऊपर हो गया और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप दूध चला रहे हो, बिल्कुल पतला हो गया फिर से। सब हो जाएगा। अब बताओ कितनी देर हो गई? जैसे मैं ट्यूशन गई समझ लो, तुम उससे तुम्हारे सामने गोला कस रही थी और तब से तुरंत 5.5 डेढ़ घंटा हो गया और जी कह रहे नहीं हो जाएगा। उतने में तो मेरे प्राण निकल रहे खड़े खड़े। आप उस खोए को चलाते रहेंगे ना, तो एक तो उसका कलर ब्राउन होता चला जाएगा। देखिए जो कलर अभी वाइट था ना, और अभी इस कैमरे की वजह से इसमें लाइट लग रहा है, लेकिन इसका कलर और ज़्यादा ब्राउन था। और जैसे ही ये और ज़्यादा गाढ़ा होने लगेगा, एक बार आप थाली पे डाल के देख लेना 1-2 बूंद, तो वो टाइट हो जाएगा। और उसके बाद जितनी भी हमारी जो मेवाएँ थी ना, जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी, वो सब इसमें मिला देंगे अच्छे से और फिर से इसको चलाएँगे 2 से 4 मिनट तक। और फिर उसके बाद इन्होंने लगा लिया था घी थोड़ा सा, क्योंकि जब हम उसमें फैलाएंगे ना ये, ताकि जब हम इसको जो पीस बनेंगे ना, उसको फिर वो चिपके ना आपस में, इस वजह से। और सारी जो मेवाएं थे वो डालने के बावजूद भी उसको चलाते रहना है, लगभग 2-4 मिनट तो आपको चलाना पड़ेगा, ताकि बहुत अच्छे से मेवाएं मिक्स हो जाए और फिर और ज़्यादा थोड़ा बैटर जो है वो टाइट हो जाए, इस वजह से। और फिर उसको हम गरम गरम इसी तरह फैला लेंगे। और ये लगा के रखी हुई इन्होंने थाली और मैं इनको दे रही हूँ। और फिर पूरा जो पाग है ना, उसको इस तरीके से फैला के अच्छे से बिल्कुल कर देंगे सेट। और उसके बाद मैंने थोड़े से जो भुंजे हुए काजू थे और खरबूजे के बीज जो थे मैगी, उसको मैंने बचा लिया था, ताकि मैं उसके ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट कर दूं, तो वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब वो पीस बनेंगे उसके। तो ये मैंने थोड़े से बचा लिए थे, वो सारे मैं इस पर ऐसे फैला दूँगी और फिर दोबारा कचली से उसको थाप कर दूँगी, ताकि वो एकदम से चिपट जाए। और जब हम इसको काटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे खाने में। खाने के लिए बैठे हुए हैं महाराज। फ्रेंड्स अब थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत टाइम लगता है मेवा बनाने में, बहुत ज़्यादा। पानी पी लूँ 1 गिलास। पता है 7:30 बज गए। सोच लो कितने बजे से बैठी थी, 5:30 बजे किट्टी ट्यूशन गई थी, तब से बना रही थी। हस्बैंड जी लगा रहे हैं ताला। कहाँ जा रहे हैं सिद्धि? चलो, हमारा ब्रत है और तुम पड़ाके का नाम ले रही हो। पड़ाके मतलब पानी पूरी। काफी लोगों को पता भी नहीं होता कि पड़ाके होता क्या है। हमारे यहाँ बोलते हैं पड़ाके। और वैसे ठीक है। तुम्हें ये नहीं लग रहा माँ का व्रत है, तुम पड़ाके खा रही हो? तुम्हें लज्जा नहीं आती? लज्जा नहीं आई? लज्जा नहीं आई? लज्जा अच्छा। हाँ। और घूम फिर के जब तक लौट कर आए आधा घंटे के लगभग में, तब तक ये सेट हो गई थी, पंखा चला गए थे। और एकदम से बहुत टाइट नहीं हुई है, क्योंकि लगभग इसको प्रॉपर 2 घंटे तो चाहिए ही सेट होने के लिए, आधा घंटे में तो नहीं होगी। पर फिर भी मैंने कहा, क्योंकि इनका भी मन कर रहा था, बच्चों का मन कर रहा था, इस वजह से तो मैं थोड़ा तुलसा जी का एक पत्ता रख के और मैं भोग लगा दूंगी। बिना इसके भोग नहीं लगाना चाहिए, ऐसा इन्होंने मुझे बताया था।
और अब हो गया था कृष्ण जन्म का टाइम, 12 बज गए थे, तो मैंने पंजीरी और चनाव्रत भी बना लिया था। इसी से भोग लगाते हैं भगवान जी का। और अब मैं कर रही हूँ पूजा। ये सो गए थे इसलिए मैंने इनको जगाया एक बार, पर ये उठ के बैठ गए थे, पर पूजा में नहीं आ पाए थे, पर बैठे हुए थे। तो आज सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक जन्माष्टमी हो चुकी होगी। राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। भक्ति विवश एक